आप वो थे जो हमेशा से कहते रहे हैं कि पीटीआई को इस एहतजाज से पहले 26 नवंबर से पहले ऑपोजिशन अलायंस की तरफ जाना चाहिए था। अब ये लोग जा रहे हैं, आपको लगता है कि मजबूत अलायंस ये लीडरशिप बना पाएगी? और मौलाना वुड बी अ पार्ट ऑफ द, जब बानी ऐलान कर चुके हैं कि ईद के बाद जनाब हम एक मेजर तहरीक का ऐलान करेंगे। देखिए, अब से थोड़ी देर पहले मेरी मौलाना साहब से बड़ी तफसीली मुलाकात जो है वो हुई है, और जो पहले भी जो सब कुछ हुआ है उसमें मैंने बड़ा कलीदी किरदार अदा करने किया है, और लोगों करीब लाने में भी, खान साहब को स्पेशली मनाने में और ये करने में जो है वो जो भी मैं कर सकता था वो मैंने किया, और शुक्र है कि अब वो मामला जो हैं वो करीब हैं और सही सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए, अभी इतनी जल्दी ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि जेयूआई और पीटीआई को डी चौक के ऊपर इकट्ठे आ जाएंगे, कोई इज्तिमाई जो है वो आ जाएंगे। इसमें अभी रुकावटें हैं, इसमें अभी ये चीजें हैं, लेकिन अभी एक जो हैयत है, नोयत है अलायंस की, वो वाजे हो रही है। और इसका फायदा ये होगा, जो मैं समझता हूँ ये होगा कि अब अगली जो अगर बातचीत भी होती है हुकूमत में और अपोजिशन में, तो उसमें जो पोजीशन है उसकी तरफ से भी कुछ संजीदा लोग टेबल के ऊपर बैठ के तो मामला को आगे ले जाने के की तरफ जो है वो बढ़ सकते हैं। क्योंकि कुछ देखिए ना, कद भी चाहिए लोगों का, कोई वो भी एबिलिटीज भी चाहिए। तो ये है कि अगर इसका ये फायदा जरूर हो, उधर से सारी पार्टीज बैठती हैं, इधर से सिर्फ पीटीआई बैठती है, जो बड़ा एक नामुनासिब किस्म का तवाजुन तो नहीं है। आप बज़ाहिर एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं मौलाना और बानी पीटीआई के दरमियान। सिर्फ मौलाना के दरमियान ही तो नहीं, बाकी सारी जो जमातें हैं उनको भी जो है वो करीब लाने में वो और ऑब्वियसली टास्क आपको खुद बानी किया। पीटीआई ने आपको ये टास्क खुद सौंपा है। नहीं, खान साहब को पता है, बिल्कुल खान साहब की मर्जी से ही मैं जाता हूँ, मैं वैसे नहीं जाता। सर, तो आपको नहीं लगता ये खतूत लिखने का जो सिलसिला खुद बानी की तरफ से है और वहां से जो जवाब आते हैं वो भी बड़े डिसअपॉइंटिंग होते हैं कि वो तो पढ़ेंगे भी नहीं और वजीर आजम को दे देंगे? ये खतूत का सिलसिला दुरुस्त था? इस पर आपकी बानी पीटीआई से बात हुई? देखे ना, खतूत तो बेसिकली क्या है, पॉलिटिशियन तो अपना नैरेटिव ही देते हैं ना, बयानियां ही देते हैं। उन्होंने तो यही अपनी जो किस्सा है या कहानी है वही बयान करनी है ना। तो वो खतूत जो है वो एक्चुअली तो वो नैरेटिव है जो वो अवाम को बता रहे हैं, जो अपना मुद्दा है, जो अपना मौकफ है। देखिए, जो उन्होंने कहा चीफ साहब ने कि वो वजीर आजम को जाना चाहिए, असूली तौर पे बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए ना, जब दूसरी तरफ आपने कितनी दफा ये बात कही, बाकी मीडिया के दोस्तों ने कितने दफा ये बात कही कि देखिए जी, इमरान खान को चाहिए कि वो एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत का ना कहें, वो सियासतदानों के साथ बैठ के बात करें। और सर, जो लास्ट क्वेश्चन, अदलिया पर जो बढ़ती हुई तकसीम आप देख रहे हैं, स्पेसिफिकली 26वीं तरमीम का फैसला पहले हो जाता, तैनातियां बाद में हो जाती, अब चूंकि नहीं हुई, और आपको लगता है कि हुकूमत के इंतजार ना करने की क्या बड़ी वजह हो सकती है? इसका नुकसान ये हुआ ना कि आपने जुडिशरी की तरफ जो है आपको देख ही नहीं रहा, और बेसिकली जो अवाम के अंदर जो एक इदारे की, पाकिस्तान की जो रियासती इदारों का जो एक ओवरऑल क्रेडिबिलिटी है वो इस कदर नीचे आ गई है कि नो वन इज एक्चुअली लुकिंग एट दैम। सो ये तो एक बड़ा मसला है, और इसीलिए मैं आपके प्रोग्राम में भी ये बात कर रहा हूँ, औरों में भी, कि देखिए, जब तक हुकूमत और जब तक सियासी जमातों में और एस्टैब्लिशमेंट में एक सीरियस डायलॉग नहीं होगा, पाकिस्तान के मसाइल बढ़ते जाएंगे। इस वक्त सिर्फ ये नहीं है हम इत्तेहाद जो बनाए, उसका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि कोई जिस तरह से माजी में कि एस्टैब्लिशमेंट इस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को ले ले और फिर हुकूमत बना ले और फिर हम इसी तरह से रहे। देखिए, इसका मकसद ये होना चाहिए कि जो सियासी जमातें हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठ सकें और हम एक लाएमल बना सकें कि आखिर पाकिस्तान को आगे हमने लेके कैसे जाना है।